तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन। तो हम ये सारे क्वेश्चन करा के लाए हैं। तो आपको आज हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराने वाले, तो फटाफट हम क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। और ये 20 क्वेश्चन है, यानी कि मैं आज आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, पूरे 20 क्वेश्चन है और हिस्ट्री के इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ईरान की सांसद का क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है, ईरान की सांसद का क्या नाम है। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। देखो दोस्तों, जो इसमें हमारा आंसर होगा वो माजलिस होगा। ईरान की सांसद का नाम माजलिस है। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा वो होगा राजा राम मोहन राय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म की सांसद में का नाम जुड़ा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर बताइए। तो देखो, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य में प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से प्रारंभ होता है। जी हाँ दोस्तों, तो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो होता है मुंह कुहा से। यानी कि जो सबसे पहले पाचन हमारा स्टार्ट होता है वो मुंह से स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद वो दांतों में आता है, फिर उसमें लार मिलता है, यानी कि एंजाइम जो पाए जाते हैं। तो इसमें से इस कहाँ से हमारा पाचन शुरू होगा, ये मुंह गुहा से पाचन शुरू होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। देखो दोस्तों, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है। तो इसमें को हमारा कौन सा होगा, इसमें हमारा गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन हमारा पाचन एंजाइम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं और गैस्ट्रिन को पाचन एंजाइम मान लेते हैं। इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो की थी हमारे विवेकानंद, जो कि शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन में। इन्होंने भाषण दिया था, इनका भाषण शिकागो में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, इसमें से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो इसमें से हमारा फटाफट आप आंसर बताइए। देखो, इसका जो आंसर होगा वो होगा ज्योतिबा फूले। जी हाँ दोस्तों, जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की वो ज्योतिबा फूले ने की थी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह का संबंध किस सिख मिसल से था। जी हाँ दोस्तों, मिसल का मतलब होता है यानी कि उनका गुट का मतलब किस कास्ट से था। तो ये राजा रणजीत सिंह का संबंध किस सिखल मिसल से था। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा सुकरिया। जी हाँ दोस्तों, ये सुकरिया मिसल से संबंधित थे। ये क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा गया था, इस वजह से रखा गया है। ये सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है, आप घबराइए मत, ये सारे क्वेश्चन मैं हिस्ट्री से रिलेटेड कराऊंगा। तो हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो हुई थी 5 नवंबर 1556। देखो, इसमें ऑप्शन मैंने इस वजह से नहीं रखा क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चनों को। तो आपका भी टाइम ना वेस्ट हो और फटाफट क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं पेपर के लिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। जी हाँ दोस्तों, पहली बार जो संविधान की अवधारणा हुई या जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ। तो जो सबसे पहली बार संविधान हुआ वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। ये सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा और पहला लिखित संविधान है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और फिर इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का संविधान, वो भी लिखित रूप से। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सोवियत संघ यानी रूस। देखो, पहले रूस का नाम सोवियत संघ था, अब उसका नाम रूस कर दिया, क्योंकि जब से सोवियत संघ टूटा 1991 से, अब इसका नाम रूस पड़ गया।
तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एक बैरल यानी कि तेल का एक बैरल लगभग कितने के बराबर होता है, यानी किसके हो गया इस जगह होना चाहिए किसके, यानी कि कितने के बराबर होता है। तो जो इसमें से होता है, यानी कि जब भी तेल हमारे इंडिया दुनिया की कोई कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो वो बैरल में एक्सपोर्ट करती है। तो 159 लीटर का एक बैरल होता है, यानी कि 150 लीटर लगभग, यानी 159 लीटर का एक बैरल होता है। तो कोई भी कंट्री जब तेल मंगाती है या भारत मंगाता है या बेचते हैं तो वो बैरल के हिसाब से भेजा जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा, विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला कौन सा तत्व है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे घबराते हैं इसमें, तो ऑप्शन वाइज हमें करना है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो इसमें ऑप्शन तो नहीं है लेकिन मैंने इसका आंसर लिख दिया था क्योंकि आपको पता है ऑप्शन रखने में काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है पढ़ने में। तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा, जो विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से प्रेरित होकर लिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृति किया, यानी किसके अनुसार उसे पारित किया। तो कब पारित किया, इसका आंसर है 22 जनवरी 1947 को। जी हाँ दोस्तों, जो संविधान का प्रस्ताव था, यानी कि संविधान भारत में बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, यानी अनुमति दी गई थी कि आप संविधान का निर्माण कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं फटाक से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं सदी में उत्तर भारत का हिंदू लूथर था। कौन था, हिंदू लूथर। तो इसमें जो हिंदू लूथर था, यानी कि हमारे सदी में 19वीं सदी में उत्तर भारत में, वो था दयानंद सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, हमारे दयानंद सरस्वती जी थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, और पूछ लिया आपसे कि स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष ये सच्चिदानंद कुछ ही दिनों के लिए बने थे, फिर इसके बाद जब संविधान का निर्माण हुआ तो फिर के बाद हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया स्थायी अध्यक्ष। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े की किस हड्डी के साथ कहाँ से प्राप्त हुई, यानी कि इस क्वेश्चन हमारा मिस्टेक थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इसको आप सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुरकोट अड्डा। ये जी हाँ दोस्तों, सुरकोट अड्डा, यही हमारा आंसर होगा। सुरकोट अड्डा से स्थान से ये हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अभिलेख गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की पुष्टि करता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा वो होगा रुमिनदेई स्तंभ लेख। जी हाँ दोस्तों, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। अगर आप लोगों का और अच्छा रिस्पांस रहेगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अभी मुझे बोलने का थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो आपको देखने में थोड़ा वो लगता है, अजीब लगता होगा। लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते हमारे बोलने का थोड़ा एक्सपीरियंस बन जाएगा। और क्वेश्चन मैं सारे प्रीवियस ईयर के लाऊंगा, और स्पेशली SSC GT के लिए, क्योंकि SSC GT के पेपर लगे हैं और मेरा भी पेपर SSC GT का लगा, तो उसी हिसाब से मैं प्रिपरेशन कराता हूँ। और मेरा पेपर लगा है, इस वजह से मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस तरह के ढूंढ के लाता हूँ, क्योंकि GK का पोर्शन ज़्यादातर बच्चों का छूटता है। तो हम इस बार सोचेंगे कि GK का पोर्शन ना छूटे। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भी जो आपके स्टूडेंट हो SSC GD की तैयारी कर रहे हो तो उनके पास भी ये वीडियो भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।